हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जुलाई 2019 में अपनी गाइडलाइंस लेके आ गई है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। तो ये 15 पेज की पूरी गाइडलाइन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है। और इसका जो लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली जुलाई 2019 में गाइडलाइन इशू की है, और ये इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो गाइडलाइन इशू की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 26 अक्टूबर 2016 में जो गाइडलाइन इशू की थी, उसके बेस पे इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन, अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जो गाइडलाइन है वो इशू की है। तो ये पूरा का पूरा 15 पेज का है, पूरी की पूरी गाइडलाइन, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और इन पूरी गाइडलाइन में एक सबसे अच्छी चीज जो है वो दोस्तों है, ये क्लोज 3 है। क्लोज 3 के अंदर 7th नंबर पॉइंट है, इसको मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। तो आप ये देखिए, ये है क्लोज 3 का ये 7th पॉइंट है, और इसमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो होती हैं वो इन सब चीजों में, इस टाइप के प्रोडक्ट और इस टाइप की सर्विसेज में डील नहीं करने चाहिए थे, नहीं कर सकती। तो उनको कंप्लीटली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने इलीगल कर दिया है कि अगर इस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस हैं आपके, तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते, आप नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसके ऊपर हम ऑलमोस्ट हर टाइप के कंसेप्ट के ऊपर हम सोच चैनल पे पहले ही वीडियो लेके आ चुके हैं कि वो उस टाइप की कंपनी आपको क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, और कैसे वो डायरेक्ट सेलिंग को एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट नहीं, वो कहीं ना कहीं मनी रोटेशन ही चलता है उस टाइप के कंसेप्ट में। तो दोस्तों जानते हैं कौन कौन से हैं वो, पूरे के पूरे 8 कैटेगरी हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। अगर आप मॉनेटरी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग इन कमोडिटीज या लाइव स्टॉक्स के अंदर अगर आप डील कर रहे हैं, अगर आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, ट्रेडिंग इन कमोडिटीज या लाइव स्टॉक्स के अंदर, या इन्वेस्टमेंट या किसी भी टाइप का डिपॉजिट अगर कंपनी ले रही है, तो ये कंप्लीटली बैन है। आप इस टाइप की कंपनी अगर आपकी है, कंपनी अगर ऐसे कर रही है, तो वो एक इलीगल कंपनी है एज पर अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र गाइडलाइंस, और आप इस टाइप की कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकती। दूसरा है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती हैं जो कि आईआरडीए जो है उससे रेगुलेटेड नहीं है, तो वो सारी कंपनीज जो हैं डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकती, वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर है। थर्ड है डिस्काउंटेड कूपन और वाउचर। इस टाइप की कंपनी बहुत सारी हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश में काफी सारी कंपनी जो काम कर रही हैं इस टाइप की, कि वो क्या बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ही क्या है, हम डिस्काउंट कूपन बेचते हैं। आपको मूवी के कूपन या आपको किसी स्टोर के कूपन बेच दिए जाते हैं कि 500 रुपए में आपको 5000 के कूपन मिल गए, और एक्चुअल में उनकी कोई वर्थ होती नहीं है। तो इस टाइप के जो डिस्काउंट कूपन और वाउचर्स थे, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इनको यूज नहीं कर सकती। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये अब इलीगल हो चुका है। वर्चुअल करेंसी आपको पता है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी होगी, इसके अंदर आप अगर इसमें कोई कंपनी डील कर रही है तो वो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकती, जो कि होना ही चाहिए था। बिकॉज आपको पता है, मैं पहले भी ये चीज बोलता आया हूं कि क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके की करेंसी है। अब एक चीज बताओ, हम जब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो क्या तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए ना। अब मैं बोलूं डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट पैसा है, तो वो तो मनी सर्कुलेशन हो गया ना। तो सेम इसी तरीके से क्रिप्टो भी एक तरीके की डिजिटल करेंसी है, उसको आप डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत सारी कंपनियां जो छुप छुप के काम कर रही हैं, जो क्रिप्टो के अंदर काम कर रही हैं, और क्रिप्टो के नए नए प्रोजेक्ट लेके आती हैं और उनको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रमोट करते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को कंप्लीटली इलीगल बोल दिया है। और अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल दिया तो आप आने वाले टाइम में देखोगे इंडिया का एक एक स्टेट जो है इन सारी की सारी 8 कैटेगरी को बैन कर देगा, और कर भी देना चाहिए। फिर दोस्तों एक ये भी बहुत कंपनीज हैं, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंपनी काफी अच्छी एक्टिवली वर्क कर रही है इन सब चीजों पे, सेलिंग ऑफ वेबसाइट, वेब स्पेस, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन एजुकेशन भी बैन हो चुका है कि काफी सारी कंपनीज हैं, एक तो अभी रिसेंटली बंद हुई थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जो ऑनलाइन एजुकेशन बेचती हैं कि हम तो एक एजुकेशन का कैंपेन चला रहे हैं, और एक्चुअल में कैंपेन कुछ नहीं होता, वो कूड़ा कचरा बेचा जा रहा होता है। उसके बैक एंड पे मोटिवेशन के नाम पे भोले भाले बच्चों को फंसा के, उनको सपने दिखा के मोटिवेशन के नाम पे पैसे को रोटेट किया जाता है। तो इस टाइप के भी वेबसाइट बेचने वाली कंपनीज, वेब स्पेस बेचने वाली कंपनीज, ऑनलाइन एजुकेशन में डील करने वाली कंपनी और ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाली सारी की सारी कंपनी अब इलीगल हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर सकती हैं। फिर दोस्तों जो क्लिक बेस्ड कंपनी आती हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं कि अगर आपको पैसा मिल रहा है कहीं पे क्लिक करने का, या कोई सर्वे फाइल करने का, फाइलिंग ऑनलाइन सर्वे या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, इस टाइप की सारी कंपनीज
इलीगल हैं इस टाइप की कंपनीज। अगर आप काम कर रहे हैं तो होशियार हो जाइए, इमीडिएटली छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब कंपनीज इलीगल हैं। और फिर आ जाता है ऑनलाइन स्कीम्स ऑफ गिफ्टिंग, हेल्पिंग एंड डोनेशन। तो अभी आपको पता ही है कि हमने एक वीडियो भी बनाई थी डोनेशन बेस्ड पे, कि क्या है कि आजकल क्राउड फंडिंग के नाम पे जितना भी जो डायरेक्ट सेलिंग को यूज करके और जो एक तरीके से इंडस्ट्री के अंदर जो गंद मचा रखा है, ये सारा का सारा अब इलीगल हो चुका है। और बहुत ही मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा स्टेप है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है। और एक चीज और है दोस्तों कि कई बार आपको क्राउड फंडिंग वाले या इस टाइप के जो स्कैम करने वाली कंपनी होते हैं, या आपको ना यहाँ के लीडर आपको और बेवकूफ बनाते, कहते हैं हम तो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। अरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं का क्या मतलब है ना, कि मतलब वैसा थोड़ी ना तो तुम अपना नाम कुछ भी रख लोगे ना। डायरेक्ट सेलिंग कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो तो उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मतलब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, अगर आप किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जहां पे आप एक किसी को रेफर करते हो और उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलता है, या आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, चाहे वो टेबल सिस्टम हो, चाहे वो क्राउड फंडिंग हो, ये सारी की सारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का ही ये पार्ट है। और अब ये सब चीजें क्या बोलते हैं, गिफ्टिंग, हेल्पिंग, डोनेशन कंप्लीटली बैन हो चुका है, कंप्लीटली इलीगल हो चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लास्ट है दोस्तों, ट्रिकी प्रोडक्ट्स जैसे यंत्रा एंड तंत्रा शुड बी बैंड कंप्लीटली। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनको मैं देखता हूं, सर हमारा ये बैंड है ना, आपको नहीं पता क्या करता है, ये नेगेटिव एनर्जी को है ना सोख लेता है। और कई लोग गले में कुछ माला पहन के, ये यंत्र वाली तंत्र वाली जितनी भी चीजें ये कंप्लीटली बैन है। आपको यंत्र तंत्र वाली चीजें खरीदनी है तो आप कहीं और जाके खरीदिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप इस टाइप की चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते। तो मैं ओवरऑल बोलूं तो मतलब सारी की सारी चीजें जो इसमें इंक्लूड की गई हैं, इससे 70 to 80% जो स्कैम्स हैं इंडिया के वो बंद हो जाएंगे। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो मैं लास्ट में आपको दोबारा से आठों चीजें बता देता हूं कि कौन कौन सी टाइप की कंपनीज बंद हुई हैं। सबसे पहली मॉनेटरी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन कमोडिटीज और लाइफ स्टॉक, ये सारी कंपनियां अब इलीगल हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेचती हैं जो कि रेगुलेटेड नहीं है IRDA के से, वो सारी की सारी कंप्लीटली कंपनीज अब इलीगल हो चुकी हैं। डिस्काउंट कूपन बेचने वाली कंपनीज, वाउचर बेचने वाली कंपनी सारी इलीगल हो चुकी हैं। वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में जो काम करते हैं वो सारी की सारी इलीगल हैं। सेलिंग ऑफ वेबसाइट, वेब स्पेस, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, सारी की सारी कंप्लीटली इलीगल हैं। और फिर उसके बाद गेटिंग पेड फॉर क्लिकिंग या फिर फाइलिंग ऑनलाइन सर्वे या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी सारी की सारी स्कैम है। ऑनलाइन स्कीम्स जो है गिफ्ट करना, हम तो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम तो डोनेशन कर रहे हैं, जो ये हेल्प डोनेशन के नाम पे जो मनी सर्कुलेशन और जो जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पूरा का पूरा एक नेगेटिव इसका इफेक्ट आ रहा था, पूरा का पूरा बदनाम हो रही थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन सब चीजों की वजह से, ये कंप्लीटली बैन है। ट्रिकी प्रोडक्ट, यंत्र और तंत्र वाले जितने भी प्रोडक्ट थे, जो भी कंपनी क्लेम करती है हमारा लॉकेट साइंटिफिकली ये अब्जॉर्ब कर लेता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है, गले में कुछ पहना हुआ है या हाथ में कुछ पहना हुआ है, तो इस टाइप के सारे प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी कंप्लीटली इलीगल हैं। तो दोस्तों यही आपके साथ शेयर करना था। इस गाइडलाइन को आप जरूर पढ़िएगा। 15 पेज की गाइडलाइन है। बेसिकली गाइडलाइन तो वही है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें इन्होंने कुछ एड ऑन किया है, तो आप पढ़िएगा। बहुत अच्छी चीजें ऐड की हैं और सच बताऊं तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपके साथ ये चीज शेयर करने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को और इन गाइडलाइन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, हर जगह पे शेयर कीजिएगा, सो दैट लोगों को अवेयरनेस हो सके। और जो ये कूड़ा कचरा बेचने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, इनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो ये बदनाम कर रही हैं इनडायरेक्टली, इन सब चीजों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम बचा सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।